नहीं धरना, अरे दौड़ेंगे कानून के पास दौड़ेंगे, नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं कानून सुनेगा तो धरना प्रदर्शन, आखिरी ऑप्शन वही है। क्या करेंगे माता जी? वही काम होगा जो कह रही दीदी, वही काम होगा। चक्रधारी प्राइवेट स्कूल है, स्कूल खोल के लान हो गया, का उसमें कर कोई जान कर रहा है। ठीक है, क्या करेंगे जब ये अगर लान खाली नहीं होता है तो? डू एंड डाई कहने का मतलब है कि करेंगे या मरेंगे। और आज आ गए हैं बनारस के लल्लापुरा में और यहाँ मामला है स्कूल को लेकर। और वो जो स्कूल है वो अब मैरिज लान में तब्दील हो चुका है और उस पर भारतीय जनता पार्टी का लोगो भी लग चुका है। और देखिए तमाम लोग हैं और ये आज़ाद कराने आए हैं। और जिस तरीके से आज़ादी महोत्सव चल रहा है, ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से भारी तादाद लेकर आए हैं? सर देखिए, ये प्रजापति समाज की यहाँ पर संपत्ति है, चक्रधारी विद्या मंदिर है, प्रजापति हितकाणी। यहाँ पर बच्चों का शिक्षण कार्य होता था। अभिगत हमको लगता है 35-40 साल से शिक्षण कार्य चल रहा है, 71 से चल रहा है, वही हो गया मिलाकर। तो मेरे कहने का तात्पर्य, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो लोगो लगा हुआ है, पूर्व सभासद भाई रतन प्रजापति, वे इसको मैरिज हॉल में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो एक संपत्ति समाज की है, तो एक एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक चुनाव होता है, लीगल तरीके से होता है, माननीय कोर्ट के आदेश से चुनाव होता है। जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष जो बनता है वो यहाँ इसका संचालन करता है, यहाँ का जो धन आता है उसे समाज के विकास में लगाता है। लेकिन एक छत्र राज करने के लिए जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी का लोगो लगाकर, हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितना लोगो लगाते हैं 80% क्रिमिनल है, पूरा क्रिमिनल 70% है सब। ये समाज को गुमराह करें, ऐसे संरक्षण देकर माफियाओं को कब्जा करवा रहे हैं। इसी जगह की बात नहीं, पूरे प्रदेश की ही दशा है। तो आपके ही समाज के लोग जिस तरीके से कब्जा करा रहे हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहना ही पड़ेगा कि अगर वो लीगल तरीके से नहीं हटते हैं तो हम लोग अपने सामाजिक स्तर से उनको बाहर कर देंगे, यहाँ से उनका वोट हटा देंगे, हम लोग चोट के फेंक देंगे यहाँ से, और जो प्रशासन आएगा देखा जाएगा। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं अपने समाज को लेकर, ये बातें कब पता चली कि आपके ये सर देखिए, मैं यहाँ पर तीसरा चौथा 5वां बार आया हूँ मीटिंग करने के लिए। मैं इसमें जब विद्यालय था तो इसमें होली मिलन समारोह होता था, हम लोग इसमें आते जाते थे। और उस समय में मुद्दा उठाया था कि एक सनवी में स्कूल खुला, इससे पहले बाद में खुला, आज वो 50 शाखा खोल दिया। एक प्रजापति का विद्यालय 14 बिस्सा का, जिसमें धरातल में चला गया, रसातल में चला गया। नाम तो है प्रजापति, प्रजा का राजा, लेकिन पतित हो गया है विचार से, सोच से, बुद्धि से। और ये पतित में कुछ चालाक हैं, धूर्तबाज हैं, वो अपना कब्जा कर ले रहे हैं आकर। तो ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, परेशान कर रहे हैं समाज को। लेकिन उनको नहीं पता है, जनता जब जाग जाती तो लाठी डंडे से पूजा करती है। वही समय आ गया है इनके साथ। भाजपा की सरकार है, राम राज चल रहा है, तो आप तो कुछ राम राज कहाँ से भैया है? राम राज में सबको शांति मिलता है। राम राज इसको नहीं कहते हैं। राम राज का मतलब होता है सबको सम्मान, सबको बराबर हिस्सेदारी मिले। ये राम राज नहीं है, ये तो पूरे समाज की संपत्ति कब्जा कर रहा है। तो रावण भी ऐसा नहीं किया था, इसको रावण की तुलना देना गलत है। ये एकदम सातिर, चालाक, होशियार और समाज को डुबाने वाला है। आप जिस तरीके से जागरूक कर रहे हैं अपने समाज को जी, आज के भी परिवेश में सभी लोग चक्कियां चलाना ही पसंद कर रहे हैं। इसलिए पसंद कर रहे हैं कि वो उनको उतने से आवश्यकता है, उनको आगे सोच ही नहीं है। सरकार चाक दे दी 7,000 रुपए का, खुश है। उसके लिए बेटा बेटी का नौकरी चाकरी की बातें नहीं हो रहा है, डॉक्टर मास्टर कलेक्टर विधायक सांसद बनाने की बातें नहीं हो रहा है। चाक ले लो, मिट्टी मिलबे नहीं करेगा, बिजली सब्सिडी मिलबे नहीं करेगा, उसी में परेशान है चाक के चक्कर में। ये भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करना चाहिए कुम्हार समाज को, और करेगा इस बार। मैं तैयारी कर दिया हूँ। कुम्हार आंदोलन मंच के तहत कूलर का रेट मैंने निर्धारित कर दिया वाराणसी में, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी निर्धारित नहीं था। 45-40 बेच रहे थे, 60, 65, 55 बेचना शुरू कर दिया कुम्हार समाज। तो जाग रहा है कि मेरा हिस्सेदारी है। ईंट पाथने वाला मालिक अपना ईंट निर्धारित करता है, 18,000, 10,000, 20,000 टाली जाएगा, तो कुम्हार क्यों निर्धारित कर सकता है कि मेरा कूलर ये 50 रुपये सैकड़े जाएगा, ये 100 रुपये सैकड़े जाएगा? अब निर्धारण हो गया बनारस में। ऐसे हर जगह समस्याएं धीरे धीरे दूर होगी। अब जागरूक लोग मैदान में आ रहे हैं। रास्ता पे बोर्ड लगा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये देखिए, पहले हम आपको बताएं, यहाँ का इतिहास बता देना चाहता हूँ। ये 1932 की संस्था है। हमारे पूर्वज ने लंगर चौधरी और 3 लोगों ने 1932 में, नेहरू चौधरी, इन लोगों ने 1932 में 500 रुपए में इस संस्था को खरीदा था। 4 या 5 लोग थे। आप क्या चाहते हैं? इतना कहानी मत बताइए, बताइए। मैं ये चाहता हूँ कि एक व्यक्ति विशेष जो रतन कुमार प्रजापति जी हैं, जिसने यहाँ का न तो कभी सदस्य था, न कभी कोई पदाधिकारी था, केवल इस आपके क्या नाम है, कोरोना पीरियड में हमारे पदाधिकारियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए, मुझे 2-4 दिन के लिए यहाँ दे दिया जाए। हमारे पदाधिकारियों ने एक गरीब जनता जानकर उसको रहने के लिए दे दिया। और उसके बाद
हमारे समाज के लोग जब आए कि भैया आप इसको खाली कर दो, तो उसने कहा कि भाई भाग जाओ, डंडे से मारूंगा, क्योंकि मैं लोकल यहाँ का रहने वाला हूँ। और उसने और उसके बाद लोगों ने कहा कि भैया ये विद्यालय है, कहा विद्यालय तो मैं चलाऊंगा, प्रबंधक हाँ, मैं, तुम लोग कौन हो? इस तरीके से कहते हुए हमारे प्रधानाचार्य, हमारे पदाधिकारी, मेरे विद्यालय के तमाम टीचरों के ऊपर अवैध रूप से मुकदमा कायम किया, और जिसके से भयभीत होकर लोगों ने यहाँ आना जाना, उसके गुंडों से भयभीत होकर यहाँ आना जाना लोगों ने बंद कर दिया, मतलब कम नहीं किया, कम कर दिया। आप ही के समाज के हैं तो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि यहाँ पे स्कूल होना जरूरी है आज के परिवेश में? बिल्कुल है, लेकिन वो आदमी को समझ में सद्बुद्धि नहीं आ रही है, भगवान ने उसको सद्बुद्धि नहीं दे पा और रहे भी हैं। लोग हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। भैया ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या लगता है ये जो मैरिज हॉल है स्कूल बन जाएगा? देखिए, चक्रधारी विद्या मंदिर जो स्कूल बना था ये समाज का है और समाज का ही रहेगा। और दूसरी बात कि जो अगर किसी ने कब्जा किया है तो समाज जो है इसके पहले नहीं जागा था, लेकिन अब बहुत तेजी से जाग गया है। ठीक है, कारण ये है सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा संविधान पढ़े। बिल्कुल, बिना संविधान से, बिना कानून से, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कानून पे हम लोग चलने वाले हैं। अगर ये यहाँ देख लीजिए, कैमरा घुमा लीजिए, इतने लोग हैं, अगर ये चाहें तो रतन को चंद मिनट में यहाँ से हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन संविधान कानून के अनुरूप हम लोग काम करना चाहते हैं, ताकि उसको संविधान से हटाएं तो एकदम कीड़े, जो नाले का कीड़ा होता है, साफ ही कर देना है। समस्या यह है कि देखिए, ये समाज की संपत्ति है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए हम लोग नियम से हटाना चाहते हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इतना परेशान हैं। अगर नियम से काम करते शायद और पहले, तो शायद ये बहुत जल्दी खत्म हो गया होता। ठीक है, ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार प्रयास कर रही हैं, हाँ। आप महिला होकर, हाँ, जब तक ये नहीं हटाएंगे तो क्या करेंगे? जब तक नहीं धरना, अरे दौड़ेंगे कानून के पास दौड़ेंगे, नहीं तो धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं कानून सुनेगा तो धरना प्रदर्शन, आखिरी ऑप्शन वही है। क्या करेंगे माता जी? वही काम होगा जो कह रही दीदी, वही काम होगा। हाँ। चक्रधारी प्राइवेट स्कूल है, स्कूल खोल के लान हो गया, का उसमें कर कोई जान कर रहा है? ठीक है, क्या करेंगे जब ये अगर लान खाली नहीं होता है तो? डू एंड डाई कहने का मतलब है कि करेंगे या मरेंगे। ठीक है, और एक दिन का सर ने, प्रशासन ने हम लोग को विश्वास दिलाया है, एक दिन का, एक दिन हम लोग इंतजार कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को जो भी उचित लगेगा, जो भी हमारे जो भाई बंधु हैं, सब लोग मिलके हम लोग करेंगे या मरेंगे। ठीक है, अपना अधिकार लेके तो रहेंगे। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, और सीधे तौर पे ये अब ठान ली है कि यहाँ पे जो मैरिज लॉन है उसको हटाकर यहाँ पे जैसे स्थापित था स्कूल, वैसे ही चलेगा विद्यालय। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जो ये भाजपा का जो बोर्ड लगा है वो कब तक हटता है। कुछ लोग होते हैं जो भाजपा पार्टी को बदनाम करने में भी लगे हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे टैग लगाए, हो सकता है कि जिसको पता चले, और कमान जो मेन बॉडी है भारतीय जनता पार्टी को, अगर ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड लगाकर और स्कूल पे कब्जा किया जा रहा है, तो जरूर उस पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग संज्ञान लेंगे। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।